एक मैट्रिक्स गिवन है ए और ए स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वो है 25। प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ से डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा ±5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ए भी फाइंड कर लेते हैं। अगर पहले कॉलम के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 5 अल्फ़ा -0 यानी कि 25 अल्फ़ा। दोनों को कंपेयर करते हैं क्योंकि ये भी डिटर्मिनेंट ए है और ये भी डिटर्मिनेंट ए है। अल्फ़ा आ गया ±1/5। अब यहाँ अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, वो कितना हो जाएगा 1/5 यानी कि ऑप्शन ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। ए बी सी तीनों को 1। जो डिटर्मिनेंट है वो इस टाइप में होगी। इसका एक्सपेंशन हो जाएगा इजीली। आप चाहें तो इसे रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा लेंथी नहीं है। अगर पहली रो के लिए एक्सपेंड करें 4 - 1 3 -1 2 - 1 1 +1 1 - 2 -1 तो ये आ जाएगा 6 - 2 यानी कि 4। अब ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन में सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि जो ऑप्शन बी है वो इसको फुलफिल कर रही है। बाकी ए सी और डी ऑप्शन जो हैं वो 4 वैल्यू नहीं देंगी हमें। आप चेक कर सकते हैं। इस बार डिटर्मिनेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है। ओके, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे इजी रहेगा कॉलम्स C1 + C3 करना। क्या आ जाएगा 2 cos थीटा 0 0 sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा एंड cos थीटा। एक्सपेंड कीजिए पहले कॉलम के रिस्पेक्ट तो ये बनेगा 2 cos थीटा। जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1। तो फाइनली हमारे पास क्या बना cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि cos थीटा अगर cos अल्फा है तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ से अगर अल्फा को हम देखें, अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है cos थीटा 0 है। अब अल्फा क्या होगा cos थीटा में हम थीटा ऐसा ढूंढेंगे जब पहली बार वैल्यू जो है वो 0 आई। अब पहली बार वैल्यू 0 किस पर आती है 90 डिग्री पर। यानी कहने का मतलब है कि अगर cos थीटा cos 90 है तो थीटा क्या होगा 90 होगा और ये होगा अल्फा। अगर ये अल्फा है तो थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 90 यानी कि पाई/2। तो ऑप्शन कौन सी आई सी। यहाँ x की एक वैल्यू गिवन है -5 और बाकी हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं R1 + R2 + R3। तो पहली रो जो है वो बन जाएगी 2x + 10। बाकी दोनों सेकंड रो में से कॉमन क्या आ रहा है 2। तो सेकंड रो ये बनेगी। थर्ड रो एज इट इज़ लिखेंगे हम। अब पहली रो में से जो कॉमन आएगा 2x + 10 वहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी -5 जो कि हमें पहले ही पता है। तो अगर कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1। सिंपली R1 - R2 कीजिए तो ये बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। अब पहली रो के लिए एक्सपेंड कर देते हैं। पहली रो में बीच वाला जो एलिमेंट है वो है माइनस साइन के साथ आएगा एक्सपेंशन में। अब देखिए आंसर का आप आइडिया तो आपको यहीं से ही लग जाएगा। इसके ब्रैकेट में जो मर्जी हो
लेकिन x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो आंसर तो आपकी क्या होगी, ई ऑप्शन होगी। फिर भी वेरीफाई करने के लिए अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 7, वहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3.5। इस बार डिटर्मिनेंट में फैक्टोरियल नज़र आ रहा है। फैक्टोरियल के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, फैक्टोरियल n को कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल के दोनों नोटेशन हैं, एक नोटेशन जो मैंने यूज़ किया है, एक जो क्वेश्चन के अंदर है। अब इसका क्या यूज़ करेंगे हम, पहली रो में से हम कॉमन लेंगे फैक्टोरियल n, दूसरी रो में से फैक्टोरियल n प्लस 1 और तीसरी रो में से फैक्टोरियल n प्लस 2। तो डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ बचेगा n प्लस 1, क्योंकि वैसे क्या आएगा n प्लस 1 और फैक्टोरियल n हमने कॉमन ले लिया। इसमें दो बार इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, पहली बार कॉमन क्या आएगा n प्लस 2 और दूसरी बार इसके साथ क्या आ जाएगा n प्लस 1। कॉमन तो फैक्टोरियल n ही आएगा ना। सेकेंड रो में यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ n प्लस 2 और यहाँ n प्लस 3 और n प्लस 2, यहाँ 1 n प्लस 3 और यहाँ n प्लस 4 और n प्लस 3। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, इसमें टाइम लगेगा। आप आंसर्स में चलिए, ऑप्शंस में चलिए। ये तीनों जो फैक्टोरियल हैं वो आपको सी ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं। ए में फैक्टोरियल n प्लस 4 है, जिसके चांस यहाँ नहीं बनते, और जो डी ऑप्शन है उसमें भी क्यूब है, उसके भी चांस नहीं है, और जो बी ऑप्शन है उसमें भी आपको जो है वो n प्लस 3 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है। तो डायरेक्ट हम कौन सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर। इस बार कोफिशिएंट ऑफ x पूछा गया, तो हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए सेकंड जीरो के चांस कम लग रहे हैं सेम रो या सेम कॉलम में, तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं। मान लीजिए पहली रो के लिए एक्सपेंड किया, 1 प्लस साइन एक्स 2x कोस एक्स आ जाएगा 1 प्लस एयर लॉग 1 प्लस। देखिए हमें चाहिए x का कोफिशिएंट। अब आप देख लीजिए कि x आपको कहाँ नज़र आ रहा है, लास्ट वाली दोनों टर्म्स में तो x कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ओनली यहाँ है x, और वो भी x कब आएगा, जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी x का कोफिशिएंट क्या होगा -2, यानी ऑप्शन ए। इस डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा गया है कि इसका जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा। देखिए ये पहले भी आ चुका है, हमने किया था क्वेश्चन नंबर 134 में, कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आप इसे देख सकते हैं, रिमाइंड करवाते हैं आपको। यदि आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें, और अगर आपके पास सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसे आप बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हालांकि हमें तो डिटर्मिनेंट दी गई है ना, लेकिन हम इसकी बेस मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स से बनी है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए। इस बार वैल्यू फाइंड करनी है एक डिटर्मिनेंट की, जो कि इस तरह पावर में गिवन है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए रेज टू पावर 2008, विद इन ब्रैकेट क्या बचेगा, ए माइनस 5i। डिटर्मिनेंट चल रहा है। फिर हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ अलग अलग डिटर्मिनेंट लगा देंगे दोनों पर।
फर्दर ये भी प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जो पावर है वो बाहर जा सकती है डिटर्मिनेंट से। तो ये जो ए है ये हम इस तरह से लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसे आप देखिए ये जो ए है इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 - 6 यानी कि -1, यानी डिटर्मिनेंट ए कितना है, -1। अब उसकी पावर जो 2008 है वो तो 1 ही होगी। अब इस a माइनस 5i को फाइंड कर लेते हैं हम। 1235 माइनस 5005। बाद में इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे हम। इसको माइनस करते हैं, क्या आएगा, 4 2 3 एंड 0। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जो कि आएगा -6। तो ऑप्शन क्या हुई, a -6। इस बार वैल्यू पूछी गई है sin 4 थीटा। तो देखिए इसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इससे क्या होगा, जो पहला एलिमेंट है वो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है अगेन, तो ये बनेगा 2 प्लस साइन 4 थीटा। ऐसे ही ये एलिमेंट भी क्या बनेगा, 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा। और जो थर्ड एलिमेंट है वो भी यही बनेगा। बाकी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी है चलते रहेगा। अब पहली रो में कॉमन क्या आ रहा है, 2 + 4 थीटा। और यहाँ से साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बड़ी इजीली, -2/4 यानी -1 ऑप्शन ए। इस बार रेंज पूछी गई है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू की, जो भी वैल्यू आएगी उसकी रेंज बतानी है। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, काफ़ी इजी है। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, आप C1 प्लस C3 कॉलम कर सकते हैं या फिर रो R1 और R3 को प्लस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दो एलिमेंट 0 बन जाएंगे। बाकी सेम रहेगा। एक्सपेंड कर दीजिए पहले रो के लिए, क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो हम साइन की नेचर पर चलते हैं। साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से +1, यानी साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर भी 1। अब देखिए यहाँ -1 का स्क्वायर तो 1 है ही, तो अपर रेंज तो क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब हमें पता है कि जो सारी माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो स्क्वायर होकर क्या आ जाएंगी, प्लस वाली आ जाएंगी। यानी सबसे छोटी वैल्यू फिर उस टाइम क्या बचेगी, 0। तो ये रेंज होगी साइन स्क्वायर थीटा की। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। फिर जो भी फंक्शन हमें बनाना है हम वो यहाँ से देखकर बना लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ 1 का एडिशन कर देते हैं, 0 + 1 1 साइन स्क्वायर थीटा +1, और इधर भी +1 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर और यहाँ क्या नज़र आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही इस स्टेप के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ वो फंक्शन या वो एक्सप्रेशन बन जाएगा जो हमें चाहिए, और यहाँ आ जाएगा 4। यानी हमारी जो टर्म है कौन-सी, ये वाली, इसकी रेंज क्या हुई, 2 से लेकर 4 के बीच में, यानी कि ऑप्शन बी।